लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उन युवाओं के सामने जो हूँ सजदे सर झुकाता हूँ। भव्य तरीके से जिस प्रकार से हर वर्ष आयोजन होता है उसी तरह का आयोजन होगा और हजारों हजार की जनसंख्या में जमजुट कर आवें और इस मेले का नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। हमारा जन्म उस देश में हुआ जिस देश में हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं। हमारा जन्म उस देश में हुआ जहां की पानी को हम गंगा माँ कह के पुकारते हैं, जहां की देश को हम माता कह के पुकारते हैं। पूरे भारत में नवरात्रि चल रहा है, यानी कि दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा हिंदू अर्थात सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। खास करके अगर देखा जाए तो दुर्गा पूजा जितना बंगाल में जोर शोर से मनाया जाता है, शायद भारत में उतना जोरों शोरों से कहीं और मनाया जाता होगा। अर्थात कहा जाए तो बंगाल का एक प्रमुख त्योहार है दुर्गा पूजा। जिस प्रकार से बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से बिहार के खगड़िया जिला में भी दुर्गा पूजा का भव्य तरीके से आयोजन होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुर्गा पूजा का खगड़िया जिला में ऐसा कौन सा जगह है जहां की भव्य तरीके से आयोजन। खगड़िया जिला के अंतर्गत ही परबत्ता प्रखंड पड़ता है। परबत्ता प्रखंड के अंतर्गत कोलभरा पंचायत पड़ता है। कोलभरा पंचायत के अंतर्गत ही नपटोलिया गांव है, जहां पर कि काफ़ी ही भव्य तरीके से कहा जाए तो माँ दुर्गा का आयोजन होता है। काफ़ी हर्षोल्लास के साथ जो है माँ दुर्गा के इस महापर्व को कहा जाए तो लोग नपटोलिया गांव के लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। नपटोलिया गांव का अगर हम इतिहास बताएं तो काफ़ी विगत वर्षों से माँ दुर्गा का यहाँ पे आयोजन होता है। आज जो हमारे साथ इस मेले के उपलक्ष्य में, यानी कि नपटोलिया में जो दुर्गा पूजा होता है, उस मेले के उपलक्ष्य में हमारे साथ बात करने के लिए खगड़िया के जाने माने शिक्षक, परबत्ता प्रखंड के जाने माने शिक्षक चंद्रहास सर हैं। चंद्रहास सर जो कि नपटोलिया गांव के एक कहा जाए तो नाट्य कला परिषद का भी एक वरिष्ठ एक्टर भी रह चुके हैं और वर्तमान में शिक्षक भी हैं, और नपटोलिया में काफ़ी ही एक प्रतिष्ठित एक व्यक्ति के रूप में लोग इन्हें जानते हैं। आज हमारे साथ नई सोच न्यूज स्टूडियो में चंद्रहास सर खास करके इसी मेले के उपलक्ष्य में हमसे बात करने के लिए आए हुए हैं। सबसे पहले चंद्रहास सर, आपका नई सोच न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र जी। सबसे पहला कैसा लग रहा है सर नई सोच न्यूज स्टूडियो में आपको आकर के? मुझे नई सोच न्यूज स्टूडियो में आकर बहुत ही अच्छा महसूस आ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी मेले के आयोजन पर ही आपके स्टूडियो में मैं आया था और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अब हम जो भी बात करेंगे खास करके हम मेले से जुड़ा हुआ ही बात का चर्चा करेंगे। ऐसे देखा जाए तो पूरे भारत में दुर्गा पूजा 10 दिनों का होता है। तो 10 दिन में कहा जाता है कि जो 7वीं पूजा होता है उस दिन जो है माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्थापित होना होता है। तो खास करके सर पहले मैं आपसे 21/10/2023 के बारे में जानना चाहूँगा, जिस दिन माँ दुर्गा का प्रतिमा होता है, कितने बजे रात में होता है? 21/10/2023 को रात्रि के लगभग 12 बजे माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित की जाती है और उसके बाद अष्टमी आता है, यानी 22/10/2023 को अष्टमी आता है। अष्टमी में हमारे आसपास के और खगड़िया जिला के जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी श्रद्धालु जो है इस
पूजा को करने के लिए हमारे गांव आते हैं और बड़े ही धूमधाम से इस पूजा को करते हैं। इस साल जो है 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में नपटोलिया गांव के लोग जो हैं किस प्रकार से माँ दुर्गा का भव्य तरीके से आयोजन कर रहे हैं, किस प्रकार से मेले का आयोजन कर रहे हैं, हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे। मेले का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही अच्छे ढंग से, कुछ विशेष ढंग से इस बार मेले का आयोजन किया जा रहा है। चूँकि बारिश इस बार लग रहा है कि नहीं होने की संभावना है, इसलिए मेले का भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है। अभी अगर देखा जाए तो अभी लगभग कहा जाए तो कई दिन अभी दुर्गा पूजा का सारा कार्यक्रम चलता ही रहेगा आपके गांव में भी, जहां तक कि मुझे पता। अभी क्या हाल है वहां पे, किस प्रकार से तैयारी किया जा रहा है मेले का? वहाँ अभी सभी गांव के जो सदस्य हैं, गांव के सभी लोग, युवा, सभी शाम में एक मीटिंग रखी जाती है। मीटिंग में किस तरह से मेले का भव्य आयोजन करना है, उसमें विचार विमर्श गांव के सर्वसम्मति के अनुसार होते हैं और किस प्रकार से आयोजन भव्य हों और मेले में क्या क्या नई नई चीज़ें हों, सभी विचार विमर्श करके तैयारी में लगे हुए हैं। जब आप नपटोलिया गांव मेला देखने के लिए आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि किसी हम बड़े शहर में, किसी महानगर में हम मेला देखने के लिए आए हुए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। नपटोलिया गांव में दिन में जो मेला लगता है, उसके बाद जैसे ही शाम होता है, शाम में नाटक का कार्यक्रम रखा जाता है। नाटक के बारे में, जो आपके गांव में नाटक होता है, आप उसके बारे में को आप ज़रूर बताएं। बिल्कुल वीरेंद्र जी, 23/10/2023 यानी नवमी पूजा को हमारे गांव में रात में जो है, रात्रि के 8 बजे से इस मेले के शुभ अवसर पर क्रांतिकारी नाटक कुर्बानी रंग लाएगी खेला जाएगा। अच्छा, मतलब कि 23/10/2023 को जब आप रात में आएंगे नपटोलिया गांव मेला देखने के लिए, यहाँ पर नाटक का मंथन होगा और उस नाटक का नाम होगा कुर्बानी रंग लाएगी, जो कि क्रांतिकारी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। 24/10/2023 को भी नाटक ही होगा। उस नाटक का नाम है तक्षक, जो कि महान धार्मिक नाटक है। जैसे मैं तक्षक के बारे में आपसे या कुर्बानी के बारे में कुछ मैं चाहूँगा कि आप चंद लाइन जो हैं हमें ज़रूर बताएं। मैं कुर्बानी रंग लाएगी नाटक एक क्रांतिकारी नाटक है। यह अंग्रेज जो हमारे देश पर शासन किए थे, जब हम लोग गुलाम थे, उस समय जो है भारतीयों पर अंग्रेज क्या अत्याचार करते थे, उसी अत्याचार को इसमें दिखाया गया है। और यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए कितने भारतीय लोगों ने अपनी जान की आहुति दी थी, कितने युवाओं ने अपने माँ को खो दिया, अपने बहन को खो दिया। इन्हीं सब दृश्य को जो है इस नाटक में दिखाए जाएंगे। आप समझ सकते हैं, जब देश की मामला होता है, जब देश की बातें होता है, लोगों की आंखें इमोशनल हो जाता है, क्योंकि यही देश है जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए और हमारे लिए, आपके लिए वो शहीद हो गए। जहाँ भगत सिंह पैदा लिए और हमारे लिए, आपके लिए जो है वो शहीद हो गए। तो एक ऐसा मंथन एक नाटक के द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा। सर, जब नाटक के बीच में जब कुछ समय, कुछ पल का सीन के आप बैक स्टेज सज्जा करते हैं, सीन को आप कह सकते हैं सजाते हैं, तो उसके बीच में कुछ रंगारंग कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा गया है। हाँ बिल्कुल, बीच में रंगारंग कार्यक्रम का भी प्रोग्राम रखा गया है। सुपर डिलक्स पार्टी भागलपुर से चलकर इस रंगारंग के कार्यक्रम को करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि तक्षक जो कि धार्मिक नाटक है, हमारे गांव में शुरुआती जब से नाटक का प्रारंभ हुआ है, एक रात धार्मिक नाटक का आयोजन मेरे गांव में हो ही रहा है।
तो सर एक बात आपसे ज़रूर हम जानना चाहेंगे, आप एक टीचर भी हैं, अटलिया गांव में नाटक हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं नाटक का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसे नाटक का तो अस्तित्व खत्म होता जा रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत। ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा संस्कृति सभ्यता भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है? जो हम नाटक के द्वारा दिखाते थे, जैसे पहले रासलीला होता था, रामायण होता था, अब नहीं लगता ऐसा कि आपको कि धीरे धीरे ये सभ्यता संस्कृति हमारा खत्म होते जा रहा है? हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है कि सभ्यता संस्कृति अब लोगों में धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, लेकिन यह सभ्यता संस्कृति इसी नाटक के माध्यम से हम लोगों के बीच फिर से उजागर हो सकती है। हम यदि सही तरीके से नाटक को देखें, तब यदि आप उसको इंटरेस्ट के रूप में लेंगे, आज जैसे धार्मिक नाटक होता है, क्रांतिकारी नाटक होता है, आप उस तरह से जो भी वहाँ पर नाटक के माध्यम से वह दृश्य दिखाया जाता है, उस दृश्य को देखें, समझें और उस पर अमल करने का प्रयास करें, तब आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी मेहनत होता है, कई दिनों तक रिहर्सल भी चलता है, तो ये सारा मेंटेनेंस कैसे करते हैं? कितना बड़ा एक जिम्मेदारी हो जाता है, कई समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता होगा। कौन नाटक को डायरेक्टिंग करते हैं, डायरेक्टर हैं आपके गांव का नाटक का, कैसे इतना सारे आप लोग झेलते हैं? देखिए, हमारे नाटक क्लब के जो डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर साहब श्री कामदेव सर हैं, जो कि चमोलाल मंडल उच्च विद्यालय के अभी वर्तमान में शिक्षक हैं, और नेपथ्य निर्देशक डॉक्टर मुकुंद माधव हैं, और सीन सज्जा के रूप में गिरीश जायसवाल हैं, और सभी नाटक क्लब के सदस्यगण हैं। मेला मालिक कौन है आपके गांव का? मेरे गांव का मेला मालिक श्री रविंदर भैया हैं, और लाइसेंसधारी डॉक्टर मुकुंद माधव हैं, और कोषाध्यक्ष के रूप में शंभू बाबू हैं, और सचिव श्री सुमन जी हैं। देखिए, हम एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे सर, कि नाटक के द्वारा आप समाज को बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आजकल के युवाओं में धीरे धीरे ये क्रेज घटता जा रहा है, और हमें लगता है कि जो चीज़ हम महाभारत से सीख सकते हैं, जो चीज़ हम रामायण से सीख सकते हैं, जो चीज़ हम गीता से सीख सकते हैं, शायद वो ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, ना कहीं कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जो खास करके हम कह सकते हैं कि एक सोशली रूप में देखा जाए तो जो हम नाटक से सीख सकते हैं, वो सब चीज़ शायद अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा नहीं कि नाटक से आप अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। खगड़िया जिला का ही एक है जितेंद्र जोशीला, आप नाम सुने होंगे सर, वो भी एक फेमस यूट्यूबर है। जब हमने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि आपने ये कलाकारी सीखा है, आप कहाँ जाकर सीखे हैं, आपने ऐसा ड्रामा करने कहाँ सीखे हैं, तो उसका एक ही कहना था कि सर मैंने कहीं सीखा नहीं है, मेरे गांव में दुर्गा पूजा होता था, और दुर्गा पूजा में नाटक होता था, उसी नाटक में हमें रोल दिया जाता था, और शायद वो रोल मैं अपने जीवन भर जो है कभी अपने मन से निकाल नहीं पाया, और शायद आज वो एक अच्छे मुकाम पे हैं, एक कहा जाए तो फेमस यूट्यूबर बन चुके हैं, एक फेमस वो व्यक्ति बन चुके हैं, आज वो बहुत अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं सर। अब सोचिए, अगर आप ही का गांव का हो कोई अच्छा कलाकार हो, कोई नाटक करता हो, कोई अच्छा कलाकार हो, अगर वो चाहे तो जीवन में आगे बढ़ सकता है कि नहीं? सर मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगा कि आपके गांव में जब मेला लगेगा तो मेले में व्यवस्था क्या क्या है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेले में बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत बड़ी पंडाल लगी हुई है, अनेक प्रकार के दुकानें आएंगे। दुकानें में जैसे चाट का अलग दुकान लगेगा, मिष्ठान का अलग लगेगा, और मनिहारी भी है, झूला की भी व्यवस्था है, बहुत भव्य व्यवस्था की गई है। और जो बाहर से भी लोग आएंगे मेले को देखने के लिए, उसके रहने की भी व्यवस्था है। और खासकर हमारा यह मेला लाइसेंसधारी मेला है। और राहत थाना की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया, खास करके प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें? पसराहा थाना की ओर से हम सभी ग्रामवासी को निर्देश दिया गया, खासकर कमेटी को निर्देश दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक मेले का आयोजन करें। और यह पसराहा थाना से भी प्रशासन टीम आ रही है,
मेले को सही तरीके से संपन्न करने के लिए, चूँकि 25 तारीख को विसर्जन भी होता है, विसर्जन भी होना है, 25 तारीख को विसर्जन भी होना है, उसमें शांति किस प्रकार से कायम हो। चूँकि गांव के सभी सदस्य उस विसर्जन में सम्मिलित होते हैं, आसपास के भी लोग उसमें आते हैं, तो वह सही तरीके से किस प्रकार विसर्जन हो, किसी भी तरह का भगदड़ नहीं हो, वह प्रशासन के अधीनस्थ होता है। एक चीज़ मैं आपको सर और कहना चाहूँगा, पता नहीं आप इस बात पे गौर किए होंगे या नहीं किए होंगे। दुर्गा पूजा हो रहा था तो काफ़ी अत्यधिक बारिश हो रहा था, और दिन में जो आपके ग्राउंड का हालात था जहाँ पे मेला लगता है, उस ग्राउंड को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि आज यहाँ पे आपके गांव में नाटक हो पाएगा, आज आपके गांव में मेला देखने लोग आएंगे, क्योंकि आपकी ग्राउंड की जो हालात था वो काफ़ी दयनीय था। आखिरकार 2-3 घंटे में ऐसा आपने क्या किया, आपके गांव वाले ने ऐसा क्या किया कि पानी का अता पता नहीं था। भले ही हल्का कीचड़ था, लेकिन जिस अनुसार से दिन में आपके फील्ड पे पानी जमा था, काफ़ी कीचड़ था, लोग आ जा नहीं सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गांव वाले लोगों को भी हम सैल्यूट करते हैं कि आपके गांव वाले ने जिस अनुसार से ग्राउंड को सुखाया, शायद जो है मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैं उन युवाओं के सामने जो हूँ सजदे सर झुकाता हूँ कि आपने अपने गांव के लिए, हमारे लिए, पब्लिकों के लिए आपने काफ़ी मेहनत किया। आप उन युवाओं के बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने गांव के सभी युवाओं, बुजुर्ग और जो बूढ़े हैं, उन सभी को मैं सलाम करता हूं, जो कि इतना परिश्रम करते हैं। और जिस वर्ष मेले का आयोजन होता है वो सभी लोगों में इतने हर्षोल्लास होते हैं। कहिए कि पिछले साल बारिश हुई थी तो पूरा फील्ड में पानी जमा हो गया था, लेकिन वहाँ के युवा ने हार नहीं मानी। उनका कहना था कि हम मेले का भव्य तरीके से, जिस प्रकार से हर वर्ष आयोजन होता है, उसी तरह का आयोजन होगा। और सभी पानी को जो है उसके परिश्रम के कारण सभी पानी फील्ड से हटा दिए गए। थोड़ा बहुत कीचड़ था, फिर भी इतनी व्यवस्था कर दी गई, तो ये जो भी प्रोग्राम थे उस प्रोग्राम को विफल नहीं होने दिया और शांतिपूर्वक वह प्रोग्राम सफल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। लीग से, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिरी में सभी व्यूअर्स, दर्शक और चाहूँगा कि मेरे गांव में भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। आप लोग खासकर 22, 23, 24 और 25 तारीख को जो विसर्जन है, आप लोग इन तमाम डेटों में आप लोग बढ़ चढ़ करके हजारों हजार की जनसंख्या में जमजुट कर आवें और इस मेले का आयोजन उठावें, मेले को शांतिपूर्वक देखें, घूमें। सारी व्यवस्था है, किसी तरह की व्यवस्था में कमी नहीं है। पुलिस प्रशासन इस मेले में निगरानी कर रही है। किसी भी तरह, खासकर महिलाओं के लिए हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में मेले में आवें, और आपके लिए किसी भी तरह का यहाँ कोई असुविधा नहीं है। आपके साथ कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हम सभी ग्रामवासी इस चीज़ का सारा जिम्मेदारी जो है समस्त ग्रामवासी और प्रशासन के सन्निध ये सभी जो होते हैं आयोजन, उनके सामने ये होते हैं। सर जी, आपसे चाहेंगे कि आप अपने सभी टीम के साथ, जो भी मीडिया हैं, आप सभी आएँ मेरे मेले में और मेले का आनंद उठावें। और नाटक का जो आयोजन किया गया है, रंगारंग कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, उन सभी में आप लोग भागीदारी निभावें और बढ़ चढ़ करके जो है आप सभी टीमों के साथ आवें। हम लोगों को बहुत खुशी होगी। चलिए, आपने कहा सर, मैं आने का ज़रूर प्रयास करूंगा। अगले बार भी आपने कहा था, हम ज़रूर आए थे, लेकिन इस बार भी जब आप कहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आएँ। और आखिरी में मैं भी अपने सभी दर्शकों से, व्यूवर्स से, पब्लिक से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर आइए मेला देखने के लिए। जो इनका मेहनत है, जो इनका परिश्रम है, और जिस तरीके से माँ दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है, आप कहेंगे कि नपटोलिया गांव हो तो ऐसा हो, मेला लगना चाहिए, तो नपटोलिया गांव के जैसा मेला लगना चाहिए।